नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में जिसने समाज में दो फाड़ ला दिया है। और आप सभी को अभी तक समझ भी आ चुका होगा कि हम बात किस बारे में करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं दिल्ली के संदर्भ में दिए गए एक आदेश के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको सड़कों से, गलियों से हटाया जाए और उनको शेल्टर होम्स में रखा जाए। और जैसे ही ये फैसला सामने आया, 11 अगस्त को फैसला सुनाया गया था, उसके बाद समाज में दो तरीके के तर्क देखने को मिल रहे हैं। पहला, जो डॉग लवर्स है, जो उनकी वकालत कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये स्ट्रे डॉग्स हैं, शेल्टर होम्स भी ठीक ठाक अवेलेबल नहीं है और आप इतने बड़े नंबर्स में अगर शेल्टर होम्स में कुत्तों को भेजते हैं तो फिर उनके साथ वहाँ कैसा व्यवहार हो रहा है आप उससे परिचित नहीं होंगे। और साथ ही लोग सड़कों पर, आपको पूरे सोशल मीडिया पर नजर भी आ रहा होगा कि हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जो फैसला सुनाया गया उसका सरासर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया है वो भी आपको बता दें। 28 जुलाई को दरअसल कुत्ते के काटने की एक घटना सामने आई थी, जिसके बाद रेबीज हुई थी और रेबीज की जानकारी जैसे ही मिली, उस पर मीडिया के द्वारा जैसे रिपोर्ट आई, उसके बाद ये स्वतः संज्ञान लिया गया। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं आवारा कुत्तों की जो स्थिति है, और ना सिर्फ आवारा कुत्तों की जो स्थिति है, अगर हम सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो आवारा पशुओं की जिस तरीके की स्थिति है वो कहीं ना कहीं सोचने विचारने पर आपको मजबूर करती है। डॉग लवर्स एक साइड हैं, दूसरी तरफ जो नॉर्मल हैं, जिनको उतना शायद कुत्तों से प्रेम नहीं होगा, लेकिन वो इस फैसले को कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैनर में देखकर बोल रहे हैं, पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो सही है, क्योंकि आप देखिए कि हर रोज आवारा कुत्तों के आतंक से न जाने कितने लोग परेशान होते हैं और कितने लोग न जाने शिकार होते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं साफ तौर पर बात करती हूँ, दिल्ली एनसीआर की अगर हम साफ तौर पर बात करें, आप समझिए कि हर रोज एक ना एक ऐसी घटना जरूर निकलकर सामने आती है जिसमें हम यही खबरें पढ़ रहे होते हैं कि आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया, आवारा कुत्तों ने किसी पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई है, या फिर वो एंटी रेबीज की फिर शिकायत मिलने आई है। कई लोगों में ऐसी अचानक से कुछ भी घटनाएं देखने को मिली है। कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ था, वो था बुलंदशहर से। दरअसल बुलंदशहर में 3 महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने एक किसी युवक को काटा, शख्स को काटा, और शायद उन लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया होगा और फिर वो रेबीज़ का शिकार हो गया और फिर उस शख्स की मौत हो गई। तो इस पे भी 2 अलग-अलग तरीके के तर्क हैं। जो डॉग लवर्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये किसी को हार्म नहीं पहुँचाते हैं, हाई मेंटेनेंस नहीं है इनका, वो एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके घरों के बाहर रहते हैं, आपकी गाड़ियों के पास रहते हैं और अ, ऐसे चोर चक्कों के लिहाज से अगर बात किया जाए तो उनसे आपको सतर्क रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी पर्पस से देखा जाए तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ है? चूँकि आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा हो चुके हैं, आवारा पशु इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अ, उनके आतंक की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इस मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दरअसल एक और याचिका दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई होनी है और सीजेआई गवई ने कहा है कि मैं इस पर गौर करने वाला हूँ। पहली तो ये बात हो गई जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि 5000 कुत्ते, लगभग जितने भी कुत्ते हैं उन सबको तुरंत वहां शेल्टर होम्स में भेजा जाए। लोगों की शिकायत ये है कि शेल्टर होम्स उस तरीके से नहीं है। दूसरी बड़ी बात लोगों की ये शिकायत है कि शेल्टर होम्स में उनको ले जाकर उनकी नसबंदी तक करा दी जाती है। आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम होगा, क्योंकि जब भी नगर निगम की टीम, हम अपने बचपन में जब देखा करते थे, नगर निगम की टीम एक अभियान पे निकलती थी और वो आवारा कुत्तों को पकड़ती थी, शेल्टर होम्स में ले जाती थी, उनकी नसबंदी कराती थी और वापस फिर उनको शहर में, गलियों में, सड़कों में छोड़ देती थी। लेकिन उसका असर उन पे भी किस तरीके से पड़ रहा है ये भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकल वे में अगर आप बात करते हैं तो कहीं न कहीं वो भी एक आप समझिए कि पैनिक सिचुएशन उनके अंदर भी क्रिएट करता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें भी हो जाता है। दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि 5000 आवारा कुत्तों के लिए जो शेल्टर होम बनाया जाना चाहिए, उसका पालन आखिर कब तक होगा? चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये फैसला नहीं सुनाया है कि आवारा कुत्तों को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप शेल्टर होम्स उनके लिए बनवाइए, वहाँ पर उनके खाने-पीने की आप व्यवस्था कीजिए और वहाँ पर उन कुत्तों को आप शिफ्ट करिए। वो जो कुत्ते जो आवारा स्थिति में भटक रहे हैं, सड़कों पे, गलियों में घूम रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, तो ऐसी शिकायतें ना मिले, ताकि शेल्टर होम्स बनाया जाए
और वहां पर उनके लिए बहुत व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी तरफ जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद एक और याचिका है, दरअसल उस पर भी सुनवाई होने वाली है। ये याचिका अभी नहीं आई है, दरअसल ये याचिका 2024 में ही दाखिल की गई थी और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के दरअसल एक आदेश को चुनौती दी गई है। तो जल्द ही इस पर सुनवाई होने वाली है। ये याचिका किसने की है आपको भी बता दे रही हूं मैं। कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स की ओर से 2024 में याचिका दाखिल की गई है और कुत्तों के लिहाज से टीकाकरण के लिए उनके नियमों के तहत दिशा निर्देश भी मांगे गए थे। चूंकि लाइव एंड लॉ के मुताबिक अगर हम साफ तौर पर यहाँ पर बात करें तो दिल्ली में खास तौर पे जितने भी सामुदायिक कुत्तों की जो नसबंदी है, उनका टीकाकरण जो किया जाता है, उनके लिए बकायदा एक सिस्टम बनाया जाए, उनके लिए बकायदा एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रूटीन बनाया जाए और उसी तरीके से उन निर्देशों का पालन करने के लिए भी मांग यहाँ पर की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस याचिका को लेकर तो सीजेआई गवई ने कहा है कि मैं इस याचिका पर जरूर गौर करूंगा, लेकिन चूंकि इस मुद्दे को लेकर, इस याचिका को लेकर पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है, तो उन्होंने ये कहा है कि फैसला बेशक सुनाया जा चुका है और जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जो फैसला सुनाया गया है 11 अगस्त को, उन दोनों परिप्रेक्ष्य में उन पर वो गौर करने वाले हैं। लेकिन आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर आवारा कुत्ते सड़कों में, गलियों में आपको सब तरफ नजर आ जाएंगे। उनको अचानक से इतने बड़े पैमाने पर वहां से हटाया जाना, वो अपने आप में सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा, वो आप समझिए कि चुनौती है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है अपने तौर पर। और इतनी बड़ी संख्या में क्या शेल्टर होम्स अवेलेबल है जहां पर उनको शिफ्ट किया जाना है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ऐसा फैसला है जिस पर समाज में दो फाड़ हो चुके हैं, दो आपको तर्क सुनाई देने वाले हैं। एक तबका आपको कहेगा कि ये बिल्कुल सराहनीय पहल है, बहुत अच्छा फैसला लिया गया है सिक्योरिटी पर्पस से, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली में यहाँ आवारा कुत्ते रहते हैं, उनको क्या तुरंत वहां से हटा देना, उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाना, क्या ये इतना पॉसिबल हो पाएगा इतनी जल्दी? दूसरी बड़ी बात, चूंकि जब भी हम देखते हैं कि कुत्तों के आतंक की, उनके हमलों की जितनी भी खबर सामने आती है, अधिकतर में वैक्सीनेशन नहीं हुआ रहता है और स्ट्रे डॉग्स के लिए वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कर पाना, वो आप समझ सकते हैं कि इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसी वजह से लोगों के बीच ये डर भी रहता है कि अगर आवारा कुत्तों ने काट लिया, स्ट्रे डॉग्स ने काट लिया, तो आपको कुछ बीमारी भी हो सकती है जिसमें रेबीज सबसे पहले है, नंबर 1 पे है। तो ऐसे में बकायदा एक इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, एक पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए और इस याचिका पर जल्दी सुनवाई होने वाली है, जिस पर सीजेआई ने कहा है कि एक जज ने ऑलरेडी फैसला सुना दिया है। चूंकि ये फैसले के आदेश को चुनौती है, तो फैसला पहले ही इसको सुनाया जा चुका है, लेकिन इस पर गौर करने की बात है, यानी इस पर आप समझिए कि वापस से रिव्यू करने की बात है, इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जो फैसला सुनाया गया है, आप इसको कितना सही मानते हैं, कितने हद तक आप इसको गलत मानते हैं, आप जरूर ये बताइएगा। क्योंकि अलग अलग तर्क यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो हाई मेंटेनेंस नहीं होते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं, आप उनको कुछ भी खाने को दे दो वो खा लेते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ वो आंकड़े भी अब पेश किए जा रहे हैं जहां पर आवारा कुत्तों के हमलों में कई लोगों की जानें भी गई है, जिनको काफी ज्यादा गंभीर चोट भी आई, तमाम ऐसी चीजें जिनका तर्क दिया जा रहा है। तो आप इस फैसले से कितने हद तक सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इस फैसले के बाद कुछ दिल्ली की तस्वीर आवारा कुत्तों या फिर आवारा पशुओं की परिप्रेक्ष्य में बदल पाएगी? आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।